नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्रमचय और संचय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 के। ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारे एनटीए की साइट पे अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे, आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो 2022 में जेईई मेन के क्वेश्चन पेपर हुए थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्रमचय संचय। क्रमचय मतलब सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। क्रमचय होता है सबसे पहले तो चुनना, फिर उन्हें क्रम में जमाना। जबकि संचय में क्या होता है, सिर्फ हमारा चुनना होता है। ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। तो संचय मतलब सिर्फ चुनना और क्रमचय मतलब चुन के उन्हें क्रम में जमाना। ठीक है, और इससे फिर आगे का एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी, जो कि हमारा एक अलग टॉपिक है, वो हम प्रायिकता में देखेंगे। आज हम सिर्फ क्रमचय और संचय के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं और जनरली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ना, प्रोबेबिलिटी और इसको मिला के क्रमचय और संचय। इसके इसका प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होने वाला है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दे रहेगा, एक परीक्षा होने वाली है, उसमें 5 के हैं, बहुविकल्पी पर्सन है। ठीक है, 5 पर्सन है, टोटल पर्सन कितने हमारे पास, पर्सन कितने, 5। ठीक है, उत्तर के लिए कितने विकल्प, 3 विकल्प। मान लिया 3, ये क्या है, विकल्प है, जिनमें से ठीक एक क्या है, सही, इनमें से एक क्या है, सही है। तो बच्चे दो गलत कितने हैं, 2। मतलब अगर इसको, अब देखो यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन है उसको सही करने का कितना तरीका हो जाएगा, एक, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है उसमें। ठीक है, उसी क्वेश्चन को गलत करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2। तो इसको हम आगे यूज करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक हैं। सही अंक के लिए 3 मिलेंगे और गलत के लिए क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, और कोई उत्तर नहीं देंगे तो 0 मिलेगा। तो उन तरीकों की संख्या जिसमें परीक्षा देने वाले छात्रों को कितने अंक मिले, 5 अंक मिले। अब देखो कैसे कर सकते हैं, देखो कितने पर्सन है, 5%। मान लेते हैं सबसे पहले कि एक क्वेश्चन ही सही करके है। ठीक है, गलत की अभी बात नहीं कर रहे हैं, मान रहे एक सही करेगा तो कितने नंबर मिलेंगे, 3। 2 सही किए तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 6। 3 सही किए तो मिल जाएंगे 9। 4 सही किए तो मिल जाएंगे 12, और पाँचों सही कर दिए तो मिल जाएंगे 15। अब देखो पाँचों ही सही कर दिए तो 15, तो ये तो हमारा कैश हो नहीं सकता। एक सही किया, अगर बाकी नहीं भी करेगा, गलत कर दी तो और कम हो जाएगा, नहीं भी करेगा तो भी मैक्सिमम कितने नंबर मिलने, 3। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं बैठ रहा। अब हमारा इसमें देखो, ये 4 सही किए लेकिन नंबर आ गए 12, हमें तो कितने चाहिए, 5। तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस कब करेगा, जब क्वेश्चन क्या करे, गलत करे। तो क्वेश्चन ही एक बचा है तो एक क्वेश्चन गलत कर देगा। तो 12 - 2 कितना है, 10। तो हमारा केस यहाँ भी नहीं बन रहा। तो देखो 3 सही किए क्वेश्चन, उसको नंबर मिल गए 9, हमें चाहिए थे 5। तो 9 में से क्या करने पड़ेंगे, 4 माइनस। 4 माइनस कैसे हो जाएंगे, 2 गलत करने पे, और 2 क्वेश्चन बचे हुए अभी। तो ये क्या कर दे, 2 क्वेश्चन गलत कर दे, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। इस केस में देखो 6 को 5 में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि एक गलत करते ही -2 होगा और नंबर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो हमारा सुटेबल केस क्या हुआ, एक ही है कि 3 क्या करे, सही करे, और 2 क्या कर दे, गलत कर दे। ठीक है, सबसे पहले तो इस लाइन से हमें पता चला कि हमें 3 तो क्वेश्चन राइट करवाने और 2 क्वेश्चन क्या करवाने, गलत करवाने। अब हम वो तरीके ढूंढते हैं कि ये कितने तरीकों से ऐसे कर सकता है। सबसे पहले 5% थे, अब उसमें से 3 सही करने, 3 सही और बीच में क्या है, और 2 गलत। अब देखो 5 हैं तो 3 पहले उसमें से क्या करने पड़ेंगे, चुनने पड़ेंगे, फिर उनको सही करवाना। तो सही करवाने का तो तरीका क्या है, एक ही है। ठीक है, अब 2 बचे, बचे ही 2 हैं तो सिलेक्शन तो अपने आप हो गया। और उनको गलत कराने का तरीका, हर क्वेश्चन को गलत कराने के तरीके कितने, 2। तो 2 क्वेश्चन के लिए 2 × 2, ये आपका हो जाएगा 5c2 × 4। 5c2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 4, ये आ गया 40। हमारा करेक्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे तरीके कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में क्या दे रखे हैं, 10 लड़के दे रखे हैं, 5 लड़कियां दे रखी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक समूह बनाना है
जिसमें 3 लड़के रखने और 3 लड़कियां रखनी। तो ये हमें क्या बनाना है, एक समूह बनाना, जिसमें क्या रहेंगी, 3 गर्ल्स रहेंगी और 3 बॉयज रहेंगे। लेकिन इसने आगे कंडीशन क्या दे दी, B1 B2 दोनों एक साथ सदस्य न हो। ठीक है, तो लड़कियों में तो कोई कंडीशन नहीं है, 5 लड़कियां हैं हमारे पास, 3 लेनी है, तो इसमें तो आई गया। अब बॉयज़ पे बात करते हैं। हमारे पास देखो, इसको 2 मेथड से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक मेथड आ जाएगा कि आप कुल तरीके निकाल दो, ठीक है, ये कंडीशन लिए बिना, और उसमें से माइनस कर दो जब B1 एंड B2 क्या हो, 7 हो। ठीक है, वो तरीके हटा दो जब B1 B2 7 थे। यही बोला ना कि 7 नहीं चाहिए वो, तो इस कुल में से ये माइनस कर देंगे तो वो तरीके बच जाएंगे जब दोनों साथ नहीं थे। कुल तरीके क्या हो जाएंगे, लड़के हैं 10, हमें चाहिए कितने, 3। अब B1 B2 साथ ना हो तो B1 B2 को नहीं चूज कर सकते, तो बच्चे कितने, 8। 8 में से लेने कितने, 5, तो माइनस वो सॉरी कितने लेने, 3 लेने हैं, 3। तो 8 में से 8C3, एक तरीका तो ये। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 5C3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10C3 माइनस 8C3 से। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, तथा 3 लड़कियां भी चाहिए तथा 3 लड़के भी चाहिए। मेथड 2 देखते हैं। देखो लड़की वाले में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लड़के वाले में देखते हैं। लड़के वाले में क्या हो सकता है कि B1 एंड B2 दोनों दोनों ही ना आए, है ना, या फिर B1 आए B2 ना आए। इनमें से कोई एक आ गया, एक नहीं आया, तो दोनों साथ नहीं होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, B1 तो न आए और B2 आए, है ना, या तो दोनों ही ना आए, या इन B1 B2 में से एक आ जाए। तो B1 आ जाए, B2 ना आए, B1 ना आए और B2 आ जाए। ठीक है, जब दोनों नहीं आ रहे तो हमारे बच्चे कितने बंदे, 8। 8 में से कितने लेने, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B1 आ चुका है। B1 अब आपका फिक्स हो चुका है 3 लड़कों में से। अब लेने कितने, 2। पीछे लेने कितने में से, 8। 8 में से क्यों, क्योंकि B1 आ चुका है और B2 हमें लेना नहीं है, सॉरी B1 आ चुका है और B2 हमें लेना नहीं है। बच्चे कितने, 8। तो 8 में से अब कितने चूज करने, 8C2। इसी प्रकार B1 आ नहीं रहा और B2 आ चुका है, तो लेने तो 2 है क्योंकि B2 आ चुका है, और पीछे बच्चे कितने, 8। 8 क्यों, क्योंकि B1 B2 नहीं ले सकते, B1 आना नहीं है और B2 आ चुका है, बच्चे 8, तो 8 में से अगेन 8C2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीकों से ही सेम ही आंसर आने वाला है, सोल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें सीक्वेंस दे रखा है फैक्टोरियल में, है ना, और हमें इसका वैल्यू दे रखी है M/n 60 C20, और हमें बोल रहा है कि M और n के सहभाज्य संख्या हैं, तो m+n की वैल्यू बताओ। अब देखो सबसे पहले इसको हम चेंज कर दें। ठीक है, 40C0 को 40C40 लिख सकते हैं, 41C1 को 41C40, ये हो जाएगा 42C40, ऐसे ही आगे आएगा 43C40, और चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 60C40 तक। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, NCR किसके बराबर होता है, NC n-r के बराबर। अब देखो, अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे, हर बार r क्या रह रहा है, हमारा सेम रह रहा है, और n में क्या हो रही है, एक एक की वृद्धि होती जा रही है। तो ऐसी हमारे पास एक क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसमें n में एक वृद्धि होती है और r क्या होता है, सेम होता है। वो क्या है, NCR प्लस NCR-1। ठीक है, तो ये n में तो एक वृद्धि हो जाएगी और ये r एज इट इज रह जाएगा। तो ये कौन सा इनमें से, बड़े वाला। ठीक है, क्योंकि R-1 छोटा है, ये बड़ा है, याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है R-1 दिख रहा है, r लेने, जब ऐसे लिखा होगा, मान लो 20C18 ले लो प्लस 20C17 ले लियो, तो यहाँ R-1 नहीं पता चलता, यहाँ पर जो बड़े वाला है वो क्या है, R, छोटे वाला फिर क्या बन जाएगा अपने R-1। ठीक है, तो अभी इसको पूरे को इसी प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखो 40C40 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, 41C40, यहाँ लिख लो 41C40, और 41C40 को क्या चाहिए, यहाँ n है तो यहाँ भी n, तो यहाँ 41, तो यहाँ क्या चाहिए, 41, यहाँ R-1 तो यहाँ r, मतलब इससे एक बड़ा, तो यहाँ क्या चाहिए, 41। जैसे 41C40 को 41C40 मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 42C40
41। क्यों? क्योंकि n में एक प्लस कर दिया और r बड़े वाला एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 41C40, लेकिन 1 को हमें पता है, हम क्या लिख सकते हैं 41C41 लिख सकते हैं, है ना। जैसे ही 40C40 की जगह लिखेंगे 40C41, फिर फर्स्ट टर्म उठाते हैं, क्या बन जाएगा 42C41। कैसे बना? n में +1 कर दिया और इनमें से बड़ा वाला उठा लिया। अब देखो फिर इसके साथ नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 42C40, यहाँ पे फिर वही टर्म लग जाएगी, n दोनों सेम है, इनमें डिफरेंस 1 का है, तो ये 42 से तो एक बढ़ जाएगा और इनमें से जो बड़ा है वो रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर 43C41 में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये ऐड हो चुके हैं, ये ऐड हो चुके हैं, 43C40 आएगी, 43C40। तो यहाँ पे फिर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों सेम है, इनमें अंतर 1 है, तो n तो एक बढ़ जाएगा और इनमें से बढ़ा जाएगा, ऐसे चलता जाएगा हमारा। अब देखो लास्ट पद कैसे निकालेंगे, लास्ट पद कैसे निकालेंगे, इससे जस्ट पीछे वाला क्या आएगा। अब देखो 42C40 से पहले क्या आया, n का तो n और इसमें +1, इसका मतलब n का तो क्या आएगा n आएगा और इसमें क्या आएगा +1, यही आएगा। और ये क्या रहा आपका 40C40, यहाँ पे फिर वो लग जाएगी हमारी, क्या बन जाएगा, ये तो +1 हो जाएगा और इनमें से बड़ा वाला उठा लेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी से फाइनली सोल्व होके क्या बन गया 61C41। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है m/n 60C40 के। अब इसे तुलना करने के लिए हमें ये सब n और r क्या बनाने पड़ेंगे, बराबर बनाने पड़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो 61 से एक कम कर रखा है और इधर 41 से एक कम करके 40 आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी क्या होती है, NCR बराबर n-r अगर कर दिया तो इसका हम एक एक कम कर सकते हैं। इसका मतलब 61C41 को हम लिख सकते हैं n/r, एक एक कम होके 60C40, ये इससे क्या हो जाएगी, अब तुलना हो जाएगी, ये आपका गया 61/41 आ गया, m/n दोनों सहभाज्य संख्या हैं और m+n क्या हो जाएगा, दोनों का क्या करना है 61 + 41, ये कितना आ जाएगा 102 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखने को, तीन चीज़ें सीख ली हमने, है ना। NCR बराबर क्या होता है NCn-r, NCR बराबर क्या होता है n/r और n-1 CR-1। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, NCR + NCR-1 क्या हो जाता है n+1 CR। ऐसी सीरीज में जनरली ये प्रॉपर्टी काम आती है। इसमें हमें देखना है कि n तो एक एक बढ़ रहा हो और r हर बार क्या रह रहा हो, सेम रह रहा हो। तो ये हमारा इंट हो जाएगा कि r तो क्या रहे, सेम रहे, और n में हर बार क्या हो रहा हो, +1 हो रहा हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 16 समरूप घन है। अब देखो इसमें आपको शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। समरूप घन है, ठीक है, मतलब एक समान घन है, ठीक है, एक समान घन है। मान लो बॉल होती तो ये दो बॉल है मान लो, ठीक है, ये दोनों क्या है, लाल है। तो अगर ये अलग अलग होती ना तो ये R1 ये R2 होती, तो इनको रखने का तरीका हो जाता है कि मैं R1 को पहले रख दूं, R2 को बाद में, और R2 को पहले, R1 को बाद में। तो दो तरीके हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक जैसी हैं तो कौन सी कोई पहले रखो, एक ही तरीका आएगा, क्यों दोनों बार एक जैसी दिखेंगी, चाहे किसी को पहले रख दो किसी को बाद में रख दो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि समरूप करना है। ठीक है, 16 है, जिनमें से आगे क्या बोल रहा है 11 नीले शेष लाल। लाल कितने बच गए हमारे पास, 5 बच गए। अब इनको क्या करना है, एक पंक्ति में रखना है, एक पंक्ति बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बोलो, किन्हीं भी दो लाल घन के बीच कम से कम दो नीले घन। तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या करो, लाल वाले रख दो। ये 5 है हमारे पास, ये हमने लाल वाले पांचों रख दिए। अब देखो ये तो एक जैसे हैं, रखने का तरीका क्या आएगा, एक। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या चाहिए, बोल रहा है दो नीले चाहिए, कम से कम दो नीले चाहिए। तो दो ब्लू तो आप रख ही दो, ठीक है, दो दो ब्लू रख दिए। जैसे ही दो दो ब्लू रखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या हो गई, पूरी हो गई। इसने क्या बोला, लाल के बीच में दो नीले हो, तो हर लाल के दो के बीच में दो नीले, दो नीले, दो नीले, दो नीले, कम से कम दो होने चाहिए। अब देखो अब हमारे पास कितने लाल वाले तो पांचों आ गए,
नीले कितने कंज्यूम हो गए? 8। बच्चे कितने हमारे पास? 11 थे, तो बच्चे कितने? सिर्फ 3 घन बचे नीले वाले, है ना। 2 4 8 तो कंज्यूम हो चुके हैं। हमारे पास बच्चे कितने? 3 नीले घन बचे, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, एक गैप ये, एक गैप ये, 2 3 4 5 6, ये 6 गैप है जहाँ पे हम इन बचे हुए 3 नीले घनों को घुसो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये इन 6 गैप में कहीं पे भी आ सकते हैं, सारे एक जगह भी आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, हर बार हमारे पास एक नीले घन को रखने के तरीके कितने होंगे, जैसे मान लो इसमें से एक रख दिया, बचे कितने? 2। तो नेक्स्ट 2 के लिए भी फिर 6 ऑप्शन अवेलेबल है ना, क्योंकि अब किसी कहीं पे भी कितने भी आ सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और एक में अगर घुसोना हो, मान लो मैंने ये गैप चूज कर लिया और इसमें घुसोना हो, ठीक है, ये वाला गैप ले लिया मैंने, इसमें जहाँ पे 2 पहले से ब्लू वाले नीले वाले रखे हैं, अब मुझे एक और घुसाना है, तो यहाँ घुसो दो, चाहे यहाँ घुसो दो, चाहे यहाँ घुसो दो, हर बार दिखेगा क्या? सेम ही। तो सिर्फ हमें क्या करना है, गैप चुनना है। तरीका रखने का क्या होने वाला है? एक ही होने वाला है। एक क्यों होने वाला है? क्योंकि ये घन क्या थे, हमारे समरूप थे। तो अब कुल मिला के हमारे 5 लाल एडजस्ट हो चुके हैं और 8 ब्लू हो चुके हैं। अब 3 ब्लू को घुसोना है, तो पहले ब्लू को घुसोने के लिए 6 में से एक क्या ले लेंगे? एक हमारे इनमें से गैप चूज कर लेंगे और उसमें तरीके एक ही होगा रखने का, अभी मैंने बताया, ठीक है। फिर दूसरे के लिए फिर एक गैप चूज कर लेंगे और फिर एक तरीका होगा, तीसरे के लिए फिर एक गैप चूज कर लेंगे और फिर एक तरीका होने वाला है। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि ये क्या थे, समरूप थे। तो हर जैसे ही रखने का तरीका क्या होगा, एक होगा। समरूप नहीं होते तो तरीके कैसे चेंज होते मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं वाले। ऐसे ही देखोगे आपको लगेगा कि कैसे करें, लेकिन करने बैठोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शब्दों को पकड़ के चलना, ठीक है, बिना पुनरावृत्ति के, मतलब कोई भी अंक दोबारा नहीं आ सकता। हमारे पास अंक क्या क्या हैं? 1 2 3 5 6 और 7 है, ठीक है। इन्हीं से उपयोग करना है। संख्या कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की बनानी है। और हमें क्या चाहिए? 6 की गुणज, ठीक है। सबसे पहले इसको आप डिफाइन कर लो कि 6 की गुणज का मतलब क्या है और मुझे क्या करना है। 6 का गुणज का मतलब है कि 2 से भी भाग जाना चाहिए उसमें और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तो वो 6 की गुणज हो जाएगी। 2 से भाग के लिए क्या होगा, हमारा अंतिम अंक क्या चाहिए? हमें सम चाहिए। 3 से भाग के लिए क्या चाहिए? अंकों का योग में क्या जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। तो 5 अंक हमें इसमें से इस तरह लेने की वो क्या हो, 3 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले अंकों को चुनना, तो चुनेंगे इस तरीके से कि उनका जो योग करे ना वो 3 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो पहली कंडीशन यही लग जाएगी, 3 से डिवाइड की। उसके बाद जैसे ही उसको पुट करेंगे ना, तो लास्ट वाले में सिर्फ क्या लिखेंगे, रखेंगे सम वाला अंक रखेंगे, ताकि ये 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे ही 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो ये 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये एक 6 का क्या बन जाएगा, गुणज बन जाएगा। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सभी अंकों का योग निकालते हैं जो दिए गए। मान लो एक बार के लिए हम सब अंक ले लेते, तो ये अंक, ये योग निकल के आता है 3 3 6 5 11 6 17 7 24 24। ये 3 से क्या है, डिवाइड है। लेकिन ये तो कितनी संख्या है, 24 कब आ रहा है, जब मैं कितने अंक ले रहा हूँ, 6 अंक लेने पे कितने आ रहे हैं, 24। लेकिन हमें तो कितने अंक चाहिए, 5। क्यों साहब? क्यों दिया गया 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो इनमें से एक अंक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसे कम करें कि इसमें से वो अंक कम करेंगे तो ये सब में से भी कम होगा, और जो बचा हुआ सम वो 3 से क्या डिवाइड हो। तो हमें इसमें से 3 या 3 के गुणज ये हटा सकते हैं। जैसे मान लो आपने हटा दिया 1 को, तो सम क्या बचा, 24 माइनस 1 23। ये 3 का गुणज नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें 24 में से 3 के गुणज ही हटाने हैं, तो केवल 3 की गुणज वाली संख्या ही हटानी है। जैसे ही मान लो 3 को हटाया, सम 21 डिवाइड हो जाएगा। 24 में से 6 हटाया, 18 डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी संख्या को हटाया, जैसे मान लो 2 को हटाया तो 22 आएगा, नहीं डिवाइड होगा। 24 में से 3 को हटाया, 21
तो इसमें 3 तो हो ही रहा है, ठीक है। चॉइस में से 5 को डिवाइड किया, वो हटाया, 19 नहीं होगा। इसी प्रकार चॉइस में अगर 7 को हटाने की कोशिश की आपने, 17 डिवाइड नहीं होगा। कुल मिला के हमारे पास 2 चीज़ें आई कि हम इनमें से 5 अंक लेने, तो एक कैसे होगा, हम 3 नहीं ले, बाकी ले लें। दूसरा होगा 6 ना ले, बाकी ले लें, ठीक है। जब 3 नहीं ले रहे, ठीक है, पहला कैश उठा लेते। जब 3 नहीं ले रहे तो हमारे पास अंक क्या आ गए, 1 2 4 5 और चाहिए, हमारे अंक आ चुके हैं। जैसे ये अंक चूज किए, 3 चाहिए, डिवाइड हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। संख्या बना रहे हैं हम 5 अंकों की। 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, सम अंक। सम कितने अंक हैं, 2 4 और 6। सॉरी 4 तो है ही नहीं हमारे, 7 है ना, 7 आएगा, सॉरी 7, ठीक है। तो कितने अंक हैं, सम 2। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 या 4 आ सकता है। इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हुए, 2, ठीक है। एक अंक यहाँ पे यूज हो चुका है, बच्चे कितने अंक, 4। तो इसको कितने तरीकों से भर सकते हैं, 4 C1 से। फिर अंक कितने बचे, 3, इसको भरेंगे 3, नहीं बच्चे 4 अंक ना, उसको तो फैक्टोरियल 4 तरीके से हम भर देंगे, डायरेक्ट लिख लो चाहे। या फिर इसके लिए एक अंक चाहिए 4 में से, तो 4C1, या इसके लिए एक अंक चाहिए तो 3C1। अब बचे हुए 2 में से एक अंक 2C1, और इसके लिए एक अंक। तो ये इधर वाले आए, ये कितने तरीकों से एडजस्ट हुआ, 4C1 3C1 2C1 इंटू 1C1, और लास्ट वाला 2 तरीके से, या फिर बोल दें फैक्टोरियल 4 इंटू 2। तो पहले केस में आंसर निकल के आ गया ये, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, जब हम 6 नहीं ले रहे, 6 नहीं ले रहे तो हमारे पास अंक बचा 1 2 3 5 और 7। अब देखो इसमें से क्या है, सम 1 है, तो लास्ट में तो हमारे पास एक ही तरीका बचा कि यहाँ 2 भर दें। अब बाकी 4 अंकों को हमें यहाँ भरना है, तो कितने तरीके, फैक्टोरियल 4 तरीके। जबकि इसको भरने का तरीका 1, तो कितने तरीके, फैक्टोरियल 4। दोनों केस का देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल 4 पहले केस से, और ये दूसरे केस से। ये क्या आंसर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 4। सोल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 72, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन संख्या पे क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 4 अंक की एक संख्या बनानी है। प्रथम 3 अंकों में से प्रत्येक अंक, प्रत्येक मतलब तीनों को डिवाइड करेगी, तीनों के साथ कंडीशन लगेगी, प्रत्येक बोल रहा है ना, वो क्या हो, अंतिम अंक से विभाज्य हो, की कुल संख्या पूछ रही है ना, ठीक है। तो अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या बनानी है। कौन से अंक इसने नहीं बोला, तो हम हमारे सभी अंक उठा लेंगे। तो हमारे पास अंक कौन कौन से अवेलेबल है, 0 से लेके 9 तक कितने अंक अवेलेबल है, 10 अंक अवेलेबल। ये कुछ नहीं दे रखा तो हम मान के चलेंगे कि हम इसमें पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले लास्ट अंतिम अंक से विभाज्य करना है बाकी अंकों, तो सबसे पहले इसी को हम फिक्स करके चलते हैं, ठीक है। अंतिम अंक शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 तो अंतिम अंक आ नहीं सकता, क्योंकि 0 से बाकी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारा पहला केस है जब लास्ट अंक क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं जो 1 से क्या हो, डिवाइड हो। तो 1 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं, 0 से लेके 9 तक। तो सारे कितने अंक अवेलेबल हैं, 10 अंक हमारे पास अवेलेबल हैं इन 3 को भरने के लिए। लेकिन हमें पता है 4 अंक की बनानी है, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो पहले के लिए कितने हैं, सिर्फ 9 ही ऑप्शन है ना। इसी प्रकार इसके लिए 10 ऑप्शन है, और इसके लिए 10 ऑप्शन है। तो कुल तरीके क्या हो जाएंगे, 9C1 10C1 इंटू 10C1, ये हो जाएगा 900, ठीक है। कैसे है, क्योंकि 1 हमारा अंतिम अंक हमने फिक्स कर दिया, हमने देख लिया 1 से डिवाइड होने वाले कितने अंक हैं, तो सारे अंक डिवाइड हो सकते हैं। अब इन्हीं अंकों को हमें 3 जगह भरना है, लेकिन पहले पे 0 नहीं भर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन बचे 9। तो 9 में से हमें एक चूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 0 आ सकता है, तो हमारे पास 10 अवेलेबल है, 10 में से हमें एक चूज करना, फिर अगेन यहाँ पे 10 में से एक चूज करना, और हमारा आंसर क्या आ गया, 900 आ गया। दूसरी बार हम क्या करते हैं, लास्ट अंक ले लेते हैं, कितना, 2 ले लेते हैं। तो इधर वाले अंक क्या होने चाहिए, 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम क्या क्या भर सकते हैं वहाँ पे, 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। तो ये वो अंक हैं जो इन 3 जगह पे आ सकते हैं। अगेन कितने अंक हमारे पास, 5। लेकिन हमें पता है अगेन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इसके लिए तो क्या ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है। इसके लिए 5 अवेलेबल है, इसके लिए 5 अवेलेबल है। तो
तो कितना हो जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार फिर अगेन देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या ले लेते हैं 3, तो 3 से डिवाइड होने वाले अंक क्या क्या हो गए 0, 3, 6 और 9, कितने अंक 4। तो अगेन इसमें से इसके लिए तो 3 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं 3, 6, 9, तो 3 में से इसके लिए चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसके लिए चारों, ये कितने आ गए 48 आंसर आ गया है ना। ठीक है, अब अगेन देखते हैं, अगेन फोर्थ केस देखते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है 4 आ सकता है। 4 से क्या क्या डिवाइड होगा 0, 4 और 8, 3 ही है, लेकिन फर्स्ट अंक पे तो 0 आ नहीं सकता, तो फर्स्ट अंक के लिए 2C1, दूसरे अंक के लिए 3C1 और तीसरे के लिए 3C1, कितना आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, 4 के बाद क्या आ सकता है 5 आ सकता है। 5 से डिवाइड होने वाले अंक सिर्फ 2, सिर्फ 2, लेकिन यहाँ पे तो क्या है हमें पता है 0 आ नहीं सकता, तो एक ही तरीका हुआ, यहाँ पे 2 में से एक तरीके ले लेंगे अंक, यहाँ 2 में से एक, कितने ऑप्शन आ गए 4। अब देखो इससे आगे ध्यान से देखो, मैंने मान लो 6 उठाया तो अगेन हमारे पास 2 ही अंक, 7 उठाया तो 2 अंक, 8 उठाया तो 2 अंक, इसी प्रकार 9 उठाया तो भी 2 अंक, और जब 2 अंक होते हैं तो हमारे तरीके कितने 4, तो इनमें सब में क्या कितने तरीके आने वाले हैं 4 4। ठीक है, तो अलग से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग लगाना है इधर। ठीक है, तो हमारे कुल तरीके निकाल लेते हैं। पहले से तो आए थे 900 आया था, फिर 100, 48, फिर 100, 48 और 18, 100 आए, फिर 48 आए, फिर 18 आए, फिर 4 हमें पता है कितनी बार आया 1, 2, 3, 4 और 5 बार, है ना। तो 4 कितनी बार आया 5 बार, ये हमारे कुल क्या हो गए तरीके हो गए 4 अंक की संख्या बनाने के। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन संख्या पे क्वेश्चन है, अब इस बार इसने अंक हमें दे दिए। ठीक है, तो अंक क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बिना पुनरावृत्ति के। ठीक है, ऐसे शब्दों को मार्क कर लेना। दूसरा क्या बोल रहा है 1 जार से सिर्फ 3 जार के बीच की चाहिए, 4 से क्या चाहिए विभाज्य चाहिए। सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं 4 से विभाज्य को। इसका क्या मतलब है 4 से विभाज्य मतलब अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो सबसे पहले हम अंतिम 2 अंक का ही जोड़ा बनाते हैं इनमें से, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मान लो पहला अंक मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो दूसरा अंक क्या आ सकता है 2 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 13 आएगा नहीं होगा, 4 आया नहीं होगा, 5 आया नहीं होगा, 6 आया हो जाएगा। तो पहले तो 2 जोड़े क्या आ गए 12, और अब देखो पहला अंक ले लेते हैं 2, फिर अगला अंक 1 आया नहीं होगा, 3 नहीं, 4 आया हो जाएगा, 5 नहीं, 4 नहीं, तो क्या आया 24, तो अगला क्या है 24। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे जैसे फर्स्ट अंक 3 ले लिया, तो 3 के साथ 3 1 3 2, 8 चौका 32, 3 4 5 6 9 चौका 36, तो 2 अंक आ गए 32 और 36। ऐसे आगे हम और देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 56 और 64। तो ये वो लास्ट 2 डिजिट आ गए जो हमारे हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे 4 से डिवाइड होंगे, और लास्ट 2 डिजिट अगर हमने ये रखे तो हमारा पूरा नंबर भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इनमें से एक एक को उठाना पड़ेगा। ठीक है, कितने हैं 7 हैं, 7 केस बनेंगे, तो ऐसे पहला ही उठा लेते हैं। ठीक है, पहले में क्या भर देते हैं लास्ट के 2 अंक। अब देखो इसने ये नहीं बोला कि कितने अंकों की बनानी, लेकिन इसने क्या बोल दिया 4 से 3 जार के बीच की चाहिए, तो हमें क्लियर पता चल गया कितने डिजिट की संख्या बनानी है 4 डिजिट की संख्या बनानी है, जिसमें से 2 तो भरे जा चुके हैं बिना पुनरावृत्ति के। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है 3, 4, 5 और 6 में से हमें 2 अंक उठाने। जैसे ही मान लो मैंने यहाँ उठा लिया, मिनिमम मान लो छोटे से छोटा अंक क्या उठा सकते हैं 3। ठीक है, फिर 3 के बाद यहाँ क्या आ सकता है 4, ये क्या है यहाँ पे 1 2 रखते हुए इनसे बनने वाली सबसे क्या है छोटी संख्या। छोटी संख्या ही हमारी रेंज से बाहर हो गई, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 3 जार से छोटी वो नहीं बन रही। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में अगेन हमारे लास्ट 2 डिजिट तो क्या हो जाएगा 1 और 6। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा 2 3 4 और
5। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी 2 3। तो इसका मतलब इसका आंसर तो 0 नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है 2 3 4 और 5। हमें 3 जार से क्या चाहिए छोटी। अगर मैंने 3 जार यहाँ भर दिया 3 या 4 5 6 भर दिया तो ये बड़ी हो जाएगी। इसका 1 जार से 3 जार का मतलब क्या है, पहला अंक 1 से क्या होना चाहिए 3 के बीच का होना चाहिए। तो 1 से 3 का अंक हमारे पास सिर्फ क्या है 2। तो यहाँ तो सिर्फ क्या आ सकता है 2 आ सकता है। कितने तरीके हुए 1। अब 3 4 5। अब देखो पहला अंक 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2000 से लेके 2999 कोई संख्या हो सकती है जो कि इसके बीच में लाई करेगी। तो इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, तीनों में से कोई भी आ सकता है। 3C1। तो पहला अंक बनने का एक तरीका, दूसरा अंक बनने का 3C1। आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जोड़ा उठाते हैं। नेक्स्ट पेयर में क्या दे रखा है 24 दे रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे 1 3 5 और 6। ठीक है, तो पहला अंक हमें पता है क्या आ सकता है 1 से 3 के बीच का, है ना। लेकिन 1 जार से बड़ी तो 1 यहाँ पे आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है ना। 3 आएगा तो 3 जार से ऊपर ही जाएगी ये संख्या, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के 24 हैं। तो यहाँ तो हमें पता है सिर्फ क्या आने वाला है 1 1। तो एक ही तरीका हुआ इसका। बच्चे कितने अंक 3। तो यहाँ अगेन 3 में से कोई एक, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट उठाते हैं 24 के बाद 32। नेक्स्ट पेयर उठाते हैं 32। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाए 1 4 5 और 6। तो हमें पता है यहाँ सिर्फ क्या आ सकता है 1, और अगेन यहाँ पे कि 3 में से कोई एक। तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। 32 का हो गया। 32 के बाद हमारे पास क्या था 36। तो यहाँ क्या आ गया 36। हमारे पास ऑप्शन बचा 1 2 4 और 5। तो यहाँ पे इस बार क्या है, हमें पता है फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए था 1 से 3 के बीच का। तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है ना। तो इसके लिए कितने तरीके हो गए 2C1। बचे अंक 3। तो यहाँ पे 3 में से कोई एक। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, 36 के बाद हमारे पास क्या था 36 के बाद हमारे पास था 52। 52 आते हैं हमारे पास बचा 1 3 4 और 5। इस बार हमारे पास फर्स्ट अंक सिर्फ क्या आ सकता है 1 आ सकता है ना। 1 आ सकता है 52 में 1 आ सकता है। तो यहाँ पे तो एक ही तरीका, यहाँ पे 3C1। आंसर क्या आ गया 3। इसी प्रकार 52 के बाद हम क्या उठाते हैं 56। 56 उठाया, हमारे पास ऑप्शन बच गए 1 2 3 4। हमें पता है 1 जार से 3 जार चाहिए। तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो पहला अंक बनने का तरीका 2C1, दूसरा अंक बनने का तरीका 3C1। आंसर क्या आ गया 6। 56 के बाद हमारे पास क्या बचा 64। क्या बचा 64। 64 के लिए हमारे पास अंक क्या बचे 1 2 3 और 5। तो वही यहाँ पे क्या आ सकता है 1 या 2। तो ऑप्शन 2C1 है ना, इंटू फिर बचा इसके लिए 3C1। आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा कुल आंसर निकल के आ जाएगा। 3 बार 3 आएंगे और 3 बार फर्स्ट 3 बार हमारा क्या आंसर आया था 3 3 3। यहाँ पे 3 3 और ये 3 है ना। उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद 6 और 6। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बी लड़के दे रखे हैं, जी लड़कियां दे रखी हैं। 3 लड़के और 2 लड़कियां चुननी है, कोई कंडीशन लगाई नहीं तो चुन लेते हैं। बी लड़कों में से 3 चुनने हैं और जी लड़कियों में से 2 लड़कियां चुननी है। और ये बोला ये किसके बराबर है 168 के बराबर। और कुछ उसने दे नहीं रखा, बी प्लस 3G हमें पूछ रखा है। तो बी और जी की हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। लेकिन हमारे पास एक ही क्या है इक्वेशन है और 2 क्या है अननोन है। तो इस केस में देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। बी सी तरीके आ जाएगा बी इंटू बी माइनस 1 टू बी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। जी सी 2 क्या आ जाएगा जी इंटू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 168 के क्या करने पूर्ण करेंगे टुकड़े। ये क्या आ गया इसको हमें टुकड़े करने पड़ेंगे है ना। तो ये टुकड़े हो जाएंगे ये 7 इंटू 8 इंटू 3। ये इसको उधर ले जाते हैं तीनों को। ये हमारा बच गया बी बी माइनस 1 बी माइनस 2 इंटू जी माइनस 1। ये क्या बन गया हमारा
7 इंटू 8 इंटू 3 तो पहले से ही था, 3 इंटू टू इधर से आ गया। तो देखो ये एक नंबर है, ये ब्रैकेट बी की कोई वैल्यू रखेंगे -1 होके एक डिजिट देगा, ये एक नंबर देगा, ये एक एक नंबर देंगे। इधर देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि इधर कितने अंक मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6। तो सबसे पहले तो 6 को बदलते हैं 5 में। सबसे पहले जी इंटू जी -1 देखते ही हमें क्लिक करना चाहिए कि ये 3 इंटू 3 टू 2 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि 3 जी की वैल्यू जैसे ही 3 रखेंगे तो ये 3 जी -1 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको अलग रखते हैं। 7 इंटू 8 हमें चलेगा क्योंकि इनका अंतर क्या है, एक है, और 3 इंटू 2 को क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 8, ये 3 इंटू 2 अलग रह गया। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या है, हमें खुद का दिमाग लगाना है कि ये अगर बी है तो ये b-1 बनने को तैयार है, ये b-2 बनने को तैयार है। इसी प्रकार ये अगर जी है तो ये g-1 बनने को तैयार है ना। तो इसको अगर हम इससे तुलना करेंगे तो b हमारा 8 बन जाएगा और g हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब अगर इसमें हम वैल्यू रखेंगे b प्लस 3g, b की वैल्यू 8 है, ये 9 है, ये क्या आंसर आ जाएगा आपका 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही इक्वेशन बन रही थी, हमें खुद का दिमाग लगाना था कि हम इससे को इसके बराबर कैसे कर सकते हैं, बी और जी की क्या वैल्यू लें कि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। इसके अलावा इसको करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलने वाली है। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन संख्या पे क्वेश्चन है। ये क्या बोले, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना। ठीक है, केवल यही अंक यूज करने, 1012 से इसके बीच की संख्याएं बनानी है जो कि क्या हो 55 से विभाज्य हो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1021 से लेके 2342 तक, मतलब दो टाइप की संख्या बनेगी, एक 4 अंकों की संख्या और एक 5 अंकों की संख्या बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 अंकों की संख्या 2 3 4 5 और 6 से सबसे छोटी क्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या इनसे बनेगी 2 3 4 5, जो कि 1012 से बड़ी है। तो 4 अंकों की संख्या हमारी बनने वाली है। अब बात करते हैं 5 अंकों की। इनमें से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनने वाली है 2 3 4 5 6, जो कि क्या है बड़ी है किससे 2 3 4 2 1 से। तो हमारा जबकि हमें तो क्या चाहिए थी इससे छोटी, तो इसका मतलब 5 अंकों की तो ऐसी कोई संख्या बनने वाली है नहीं जो इस रेंज में पड़े। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होगा कि सिर्फ हमें क्या बनानी है, 4 अंक की संख्या बनानी है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं इसके। ये क्या बोला है 55 से विभाजित। 55 क्या होता है 5 इंटू 11, मतलब 5 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। 5 से विभाजित होने के लिए हमें पता है क्या अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। अब 0 हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले तो अंतिम अंक फिक्स हो चुका है हमारा 5। बच्चे हमारे अंक कितने 3 हमें भरने हैं। जो कौन बताएगा, ये बताएगा कि कौन से आ सकते हैं। अब उन्हें क्या बनाना है, हमें 11 से विभाजित बनाना है। तो हमें पता है 11 से विभाजित होने के लिए जो सम स्थान पर अंक हैं और विषम स्थान पर अंक हैं उनका हमें क्या करना है, योग करना है, फिर उनका क्या लेना है डिफरेंस गुण के साथ। वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये तो अंक फिक्स हो गया, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड स्थान, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया विषम, तो इनके अंकों का योग क्या हो गया 5 प्लस बी। सम वालों का क्या हो गया ए प्लस सी, है ना, ए प्लस सी। इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं क्या बनाने की 11 बनाने की। अब देखो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या क्या आ सकती है, यहाँ से छोटी संख्या 2 आएगी। ये मिनिमम कितना बनाने वाला है 7 बना, और ये अब अंतर कर रहे हैं तो ये हम इसका क्या देखेंगे मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम कब आएगा, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्याएं आ जाए, बड़ी से बड़े अंक हमारे पास 5 और सही हैं, तो ये मैक्सिमम क्या देने वाला है 11 देने वाला है। तो 7 और 11 का अंतर मैक्सिमम क्या आने वाला है 4 आने वाला है। तो 11 तो अंतर कभी भी नहीं आने वाला। तो अगेन हमें हमारे पास क्या ऑप्शन बन चाहिए, इन अंकों का अंतर क्या हो 0 हो। इसका मतलब 5 प्लस बी बराबर क्या हो इस तरीके से
कि ए प्लस सी हो। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं हमारी बन सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम 5 अंक फाइनल कर दिया। सबसे पहले हमने देखा कि 4 अंक और 5 अंक ही बन सकती हैं। हमने 5 अंक से मैं देखा कि मैक्सिमम हमारा नंबर बन रहा है वही, वो जो सबसे छोटा नंबर बन रहा है वही हमारा रेंज से बाहर चला गया, तो कोई अंक वो सॉरी कोई संख्या नहीं बनेगी 5 अंक की। बची कितने अंकों की, 4 अंकों की। अंतिम अंक हमारा फिक्स हो चुका है। 11 के केस में 2 के अंकों का अंतर 0, 11 हमने देख लिया, 11 तो हमारे इन अंकों से कभी नहीं बनने वाला, बचा एक ही ऑप्शन 0। ठीक है, धीरे धीरे हम हमारा जो दायरा है वो कम होता जा रहा है क्वेश्चन का, है ना। अब देखो हम यहाँ पे बी की वैल्यू उठाने वाले हैं। ठीक है, हमें पता है हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, एक बार देखते हैं। वैल्यू हमारी क्या क्या है, 2 3 4 5 6 है ना, 2 3 4 5 और 6। अब 5 यूज हो चुका है, पुनरावृत्ति है नहीं। हमारे पास अंक कितने, सिर्फ ये 4। अब सबसे पहले उठा लो बी की वैल्यू 2, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बन गया, ए प्लस सी बराबर क्या हो जाए 7 आ जाए। बी 2 उठाते हमारे पास अंक बचे 3 4 और 6, तो हमें पता है एक ही ऑप्शन है क्या, 3 प्लस 4। अब हमें पता है 3 4 हो या फिर 4 प्लस 3 हो, तो कितनी संख्या बनेंगी, 2 संख्याएं बनने वाली है। ठीक है, दूसरा केस उठाते हैं, नेक्स्ट वैल्यू उठा लेते हैं। बी बराबर जैसे ही 3 लिया, सम कितना बन गया 8, तो ए प्लस सी बराबर 8 होना चाहिए। हमारे पास अब वो क्या बचे, 2 4 6। अब इनमें से किससे सम 8 बन सकता है, 2 प्लस 6 से या 6 प्लस 2 से। तो कितने ऑप्शन, 2। अगेन बी की फिर नेक्स्ट वैल्यू उठाते हैं, बी बराबर 4, जैसे ही 4 का तो ए प्लस बी की वैल्यू 9 आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, 2 3 6, तो 3 प्लस 6 और 6 प्लस 3, वो 2 पॉसिबिलिटी हैं। जब दो उनका सम क्या आएगा, 9 आएगा, और सम 9 आते ही वो अंतर 0 होगा, 0 होते ही हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो अगेन तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 6। जैसे ही 6 रखी तो ए प्लस बी बराबर 11 आ गया। हमारे पास क्या बचे ऑप्शन, क्या क्या है, 2 3 बच गया और 4। हमें पता है इससे मैक्सिमम 7 आने, 11 कभी नहीं आएगा, तो आंसर 0। तो कितनी संख्याएं बनी, 2 यहाँ बनी, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे आप इनको चीज़ों को सॉर्ट करते जाओगे, क्वेश्चन आसान होता जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्रमचय संचय पे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं हमें आपको वीडियो कैसा लगा हो। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।